जो कागजों में जो बता रखा है वो कितना बता रखा है? कितना तो 6 फुट दिखा रखा है। ये है जी 1 फुट की, देख लो। 1.25 फुट मान लो, 1.25 फुट के करीब। कितनी है गाड़ी पैड़ी नहीं होती अंदर होए बगैर नेट कैसे रुकेगा? नेट ही रुक सकते उसके बगैर, उसमें भी वही चीज मिलेगी पीछे वाले। हमने नीचे मारा नहीं और खोद दे भाई, और खोद सोनू, और जान दे नीचे, जान दे करा 3-4 फुट। जांच कमेटी आ रही है साथ चलो भाई खाओ तो लेंगे, कोई बात नहीं। जो आ गया एंड आ गया उधर, थोड़ा क्लियर करते भाई। ऊपर मार दो पेच कसी, इसकी सीधी की सफाई करते हैं। उससे दूध हो ही गया ना, छोटे तो हो 3.7 नहीं आ गया। नहीं इतना ये ऊपर तो थोड़ा, ऊपर तो नीचे कम है जी, इतना ठहरा है सर। मैंने तो मेरा बनाए इतना नीचे से पूरा दिखा दिया जी। नीचे तो कम है, ये जो बोल नीचे तो यार सिर्फ है नहीं, जो पाइप है नहीं उसकी गोलाई है बस, और कुछ नहीं। हाँ इतना कर दो खाली। और थोड़ा हाँ कर देना है बराबर। खाना खातर क्यों बोली जनता है, क्यों करे बेवकूफ बना दो हैं? सुपार सही है भाई, है भाई, सुपार सुती है आजकल तो। हाँ ये वो पूरा एक पाइप दाब गया और अपने न्यू कर देंगे भाई ना। हमारा पेचकस किमी कौन होता है, नीचे डंगा। हाँ भाई, मुंह चौपड़े और पेट खाली है तो, हाँ भाई, कोई फायदा कौन ना, हमारा से नीचे। बच्चा नहीं जाते, जितनी भ्रष्टाचार है अपने कमेटी के अंदर, जितना मतलब चेकिंग वाले आएंगे वो भी जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने का इसका। ये 2-2.5 फुट की खुदाई है, 5 फुट की होनी चाहिए, है ही नहीं बिल्कुल भी। सब में भ्रष्टाचार है। आगे फिर पैसे लेंगे, फिर क्लियर मिल जाएगी, कोई आने नहीं जाने नहीं, कुछ भी नहीं होता इनका। कितनी चाहिए दबा लो, ले 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 ले।
पुरवाड़ा की हालत है। पुरवाड़ा कोई मालिक तो नहीं, पुरवाड़ा की हालत है। 2 मिनट रुक जा, आओ तेरे कने। तो फिर तीन 4.5 है जी, 3 4.5 3 4.5 ना मेरा क्या है ये इतना छोटा नहीं, इतना है यो दोनों साइड। बस आपको उतना ही है वो है जी, वो है करते बंद खोलो। मीटर लग रहा है तारे को नहीं सुना यार, 50 बारी फोन कर दिया, बोला स्विच लुआ दिन को लुआ रहे हैं। बोल फरवर पे मीटर लग रहा तार को नहीं सुना। सवाल की बात कर रहा है लाइट की। बट सब ना कि हमने रिपीट नहीं भाई जो ना पड़ा था क्यों ये मारा खत्म हो गई इनको हाथ लाओ तो रुआ टेक्निकली तो आप देखो, फिर आपने मंदिर तो रघु सिकता पड़वा है, मंदिर तो रघु सिकता पड़वा है आप बैठो पीछे, और मंदिर तो सिकता पड़वाइए आप देखो रेंडमली कौन सा करना है। तो मंदिर तो पड़वाइए। अरे कुछ ट्रांसफार्मर पर बनाइयो, अपने हिसाब से देखो, ट्रांसफार्मर को मीटर तो रखा है आप इनके करंट के पूछे ना डर जा। इस रोड पे तो होगी सर, ये भाई मरते मरते बच गया। देख लो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो कौन का चल्लू है मैं चल थोड़ा चल तेरे पहुंच चुकाऊंगा भाई चलन लग रही है लाइट। कौन का चल तू जगह के दिखाओ हाथ तो लागे दिखा थोड़ी देर में चेक करा दूंगा। क्या ही चेक करवा हुआ क्या दिन हो फोन करता ना यार बात नहीं है, करा दूंगा। मीटर लगा कर पर्ची मीटर लग रहा है पढ़ के ला रखा है। जाके तो देख हिसार से बरवाड़ा पहुंची है। ये जी 4 करोड़ की नगर पालिका बरवाड़ा ने लाइट लगवाई थी और उन्हीं लाइटों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ और धांधलीबाजी हुई है। उसी के बारे में मैंने शुरू में 2019 में मैं भी एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई इनकी जांच होनी चाहिए। उस टाइम इन्होंने दबा दिया, वो तब का हुआ नहीं। मैं फिर अनिल विज जी के दरबार में पूछा, वहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन लगाई थी मैंने और मेरे साथी नरेश कुमार जी। तो वहाँ से अब ये उसी विषय में जांच चल रही है। हमारी एक दिन पहले जॉइंट कमिश्नर मैडम के पास वहाँ भी जांच हुई। उसके बाद उन्होंने ये टेक्निकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई है वेरीफाई करने के लिए। तो ये उसी सिलसिले में आज ये टीम आई है और ये जगह जगह मतलब इन चीज़ों की वो जांच कर रही है। कोई भी इन्होंने जितने भी नॉर्म्स थे कोई भी इन्होंने पूरे नहीं किए, चाहे वो वायर को लेके हो, चाहे वो फाउंडेशन को लेके हो। जब ये फाउंडेशन बन रहे थे तो मैंने फाउंडेशन की बात भी रखी थी, मैंने नगर पालिका में बात भी रखी थी। मीटिंग के दौरान में अपने रेजोल्यूशन में भी ये दिया था कि मैं ये फाउंडेशन सही नहीं बन रहे। जिस दिन कोई बड़ा तूफान आ गया, जिस दिन कोई बड़ी हवा चल पड़ी तेज आ गया तो उस दिन ये फाउंडेशन जाके गिर जाएंगे, जिससे कोई ज्यादा अनहोनी हो सकती है। मैंने ये बात रखी थी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई इनके दिमाग पे जो ही नहीं रखती, कोई इनको इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता। जो से जैसे करना है चलने दो, जो चीज चलना है चलने दो। जैसी जैसी की कंडीशन थी वो उन्होंने कोई पूरी नहीं करी। आज ये जांच कमेटी पूरी आई हुई है डीएमसी के मुद्दे के थ्रू, तो उन्होंने ये जांच करवाई है। तो जांच के थ्रू जिन्होंने इनका ये फाउंडेशन होना चाहिए 5 फुट लगभग 9 इंच या 8 इंच या 9 इंच के आसपास, बट इनका हुआ है 3.25 इंच का, जहाँ तक इनकी पूरी होते ही नहीं हमारी। तो मीटिंग में इन्होंने एक ये हमारे को दिया भी, ये लगा कि लाइटें लगाने के लिए शहर के विकास कार्यों के लिए लाइटों की जरूरत है और उसमें अनुमानित लागत 1,52,000 रुपये होगी। तो हमने उसकी सारी अनुमति हमें स्वीकार थी। हम चाहते कि जहाँ शहर के विकास की बात आती है हमें कोई एतराज भी नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि जब वो टेंडर लगने लगा
तो इन्होंने 1,52,000 से लेके 1,18,00,000 रुपए कर दिया। उसके बाद भी इनकी कोई संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने 1 करोड़ के लेके 1,18,00,000 से लेके 3,98,00,000 रुपए कर दिए गए, जो सरासर गलत तरीके से था। हमने उनको कॉपी भी दी, जो DULB अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से इनकी एक कॉपी थी, उसमें लिखा हुआ है किसी भी टेंडर को अगर आपको रिवाइज करते हो तो 10% से ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकते आप। 10% तक की तो पावर है, उसके ऊपर के लिए पावर के लिए आपको नेक्स्ट दोबारा टेंडर करना पड़ेगा। बट इनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, उसी को दोबारा रिवाइज करते गए। उन्होंने अपने तरीके से मनमाने तरीके से मनचाहे तरीके से रेट बढ़ाए और उन्हें वो रेट अपने हिसाब से ले ली। किसने रेजोल्यूशन पास किया? रेजोल्यूशन तो 1,52,000 रुपए का ही था, तो 4 करोड़ का कैसे बना ये अधिकारियों की मिलीभगत से बना। अधिकारियों ने इन्हें काम कर दिया। ये काम तो पार्षद तो कर ही नहीं सकते ना जी। पार्षद तो सिर्फ अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी विकास कार्य की स्वीकृति दे सकते हैं जी, हमें ये चीज चाहिए, हमारे को इस चीज की जरूरत है, हमारे विकास कार्य, हमारे शहर के अंदर लाइटों की जरूरत है, शहर के अंदर रोड की जरूरत है, कोई भी चीज के विकास कार्य की अनुमति के लिए उन्होंने अपना रेजोल्यूशन में देना होता है। बट इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी स्वीकृति से, अपने हिसाब से, अपने मन चाहे जो ठेकेदार हैं, जो इनके घर के ठेकेदार हैं, मतलब कि ठेकेदार भी 3 इकट्ठे, उन्होंने अपनी मर्जी से ही सारे काम अपने पास कर दिए गए। पर एक चीज और भी कहना चाहूँ, लगभग 4,000 रुपये की लाइट पड़ती है, जो इन्होंने 20,000 रुपये लगभग 20,000 रुपये ले रखे हैं, मतलब 1 लाख रुपये का लगभग पड़ता है, जो कि नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी कितनी लाइटें बरवाड़ा में लगी हैं और ऐसे कितने पोल है जो आप बता रहे हैं? ऐसी 1556 लाइटें लगी हैं और 204 पोल लगाए हैं इन्होंने जो बिल क्लेम की। ठीक है, उनके भी हमने कहा है कि आप 1556 जब लाइटें लगी हैं तो उनकी भी पूरी काउंटिंग होनी चाहिए, हमें पता लगे कि 1556 लाइटें आई भी हैं या नहीं आई हैं। हमें जो ये दिखाने लग रहे हैं उन कागज डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, तो हमें ये सीधा लग रहा है कि 200 से 250 लाइट तो आई नहीं है। 200 से 250 लाइटें मान लो 19,000 रुपये की एक लाइट है, तो आप देख लो 19 तो ये 38 लाख रुपए का तो यही हो गया जी सीधा। और बाकी कुछ जो चीजें हैं जो इन्होंने रेट्स निर्धारित करे थे, उनमें इनके इरेक्शन की चार्जेज और जो वो सारे इंक्लूड करे थे। उसके बाद इन्होंने इरेक्शन के भी अलग से लिए हैं रेट, और चीजों के रेट भी इन्होंने अलग से लिए हैं। वायर जो ये कंडक्टर बिछा रखे इन्होंने, कंडक्टर के साथ भी ऐसे ही किया इन्होंने। कंडक्टर के रेट में सारे रेट इंक्लूड थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके भी क्लम्प के रेट अलग से ले लिए, साइकिल इंसुलेटर के रेट अलग से ले लिए, और वो भी सारे मतलब कुल मिला के इन्होंने 15-20 लाख रुपए तो ये एक्स्ट्रा ले रखे हैं। और से ये कह रहे हैं कि हमने बोला कि कंडक्टर जो है 52,000 से 58,000 राउंड मीटर के आसपास इन्होंने बिछाया है, जो क्लेम किया गया है। अब आप देख लो बरवाड़ा कितना लंबा चौड़ा है, कितना है जो इतना इन्होंने लगा दिया। पहले भी है एक ठेकेदार जो वो कंडक्टर बिछाने लग रहा था, वो भी मतलब 150 के आसपास, 150 किलोमीटर के आसपास वो क्लेम करके ले गया। और पहले आम तो जो शुरू से लग रहे हैं जी, हमें तो जब से हुआ था आम तब के लग रहे हैं, और जब के ही मान लो करण लग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होने लग रही थी। तब हम अनिल विज जी के दरबार में पहुंचे थे, वहाँ दे के आए थे, उसकी अब ये जांच चल रही है जी प्रक्रिया। तो अब आपको लगता है कि जो ये आपने काम सिरे चढ़ाने की कोशिश करी है पूरी तरह सिरे चढ़ जाएगा? देखो जी, हमारा काम है, बरवाड़ा की जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है, हमारा काम है कि हम उनके पैसे को थोड़ा जैसे भी हो सके गलत तरीके ना लगने दिया। हमारा काम है मंदिर में घंटी बजाना जी, हमने भगवान के आगे घंटी बजाई दी, अब आगे भगवान ने देखना है जी वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। घोटाला का मामला है, क्या मामला है? ये कोई शिकायत आई है स्ट्रीट लाइटों की, तो उसमें अपने जॉइंट कमिश्नर मैडम ने हिसार से भेजा है हमें, रामदिया जी जई साहब भी हैं हमारे साथ, तो अभी ये चेक कर रहे हैं हम रिकॉर्ड के अनुसार, और मौके पे जो भी डिफरेंसेस मिलेंगे वो रिपोर्ट हम सबमिट करा देंगे। सर कुछ हद तक चेक किया है तो कुछ खामियां पाई गई हैं? अभी देखो वो तो अभी नहीं बता सकते हम, 1-2 घंटा बाद वो दोनों आपस में कंपेयर करके रिपोर्ट के साथ फिर बताया जाएगा 1-2 घंटे में क्या क्या मुद्दे गए हैं। एक तो फाउंडेशन पूरे नहीं है, फाउंडेशन के नीचे से मोटाई कुछ और है, ऊपर से कुछ और दिखा रखी है। कितनी होनी चाहिए? ये होना चाहिए ये 2 फुट 2.9। तो कितने पाए गए हैं? तो ये ऊपर से तो पूरे हैं, लेकिन अंदर से जो है इनको बीड़ा कर दिया गया है कि सिर्फ जो 3 की 4 जो पोल की रोड होती है, सिर्फ रोड को दबाया गया है। और गहराई भी जो है, गहराई भी पूरी नहीं है। गहराई बताई गई थी 5 फुट और 9 इंच, जो कि होनी चाहिए स्पेसिफिक,
लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ये 3 फीट और 4 इंच होगी शायद, इतने की ही मतलब पाई गई है मौके पे। लाइट घोटाला है और हो सकता है हरियाणा में भी अपनी तरह का तो ये पहला ही हो, कितने क्योंकि करोड़ जिस रुपए का प्रकार घोटाला है? की ये पूरे 4 करोड़ का है जी। 4 करोड़ में से लगे तो मेरे ख्याल में 50 लाख होंगे, तो 50 लाख भी नहीं लगे होंगे, बाकी तो सारा ये घोटाला ही है। तो कितने लोग शामिल हैं इस घोटाले में? इस घोटाले में मैं बताऊं जी, नीचे से ऊपर तक सारे शामिल हैं। ऐसा मेरे हिसाब से एक बंदे के उसके हिसाब से कोई काम नहीं हो सकता नगर पालिका के अंदर, क्योंकि सभी मिलजुल के ये काम करें, जब ये काम हुआ है वैसे कोई काम नहीं हो सकता। अगर एक भी आदमी मान लो थोड़ा ईमानदारी से करता तो शायद ये ना होगा। गवर्नमेंट लूट रही है इसको, ठेकेदार लूट रहे हैं, और ये कम से कम 3 फुट का होना चाहिए, इसमें 1 फुट का भी नहीं है। अरे ये पोल गिर रहे हैं यहाँ पर, इसका समाधान हो, एक बरुवाड़े के अंदर पानी का समाधान हो, बस ये अपना